हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज सुनते हैं सूरदास के विनय के पद भाग 3 की व्याख्या। इसमें कवि सूरदास जी एक तरह से परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं कि भी मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ और मुझे मेरा उद्धार कर दो, क्योंकि आपने बहुत सारे पापियों का उद्धार किया है। बड़ी आसान सी व्याख्या है, देखिए। प्रभु हो सब पति तन को टीको। प्रभु हो मतलब हे प्रभु मैं हूँ। सब मतलब समझ गए सारे। पतितन मतलब पापी। को टीको मतलब श्रेष्ठ। कवि कहता है, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो सारे पापियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, यानी बड़ा पापी हूँ। और पतित सब दिवस चारी के, कि बाकी सब लोग तो 4 दिन के ही पापी हैं, यानी कि नए नए पापी हुए हैं। हो तो मतलब मैं तो जन्मत ही को, जन्मत मतलब यहाँ पर जन्म से ही, कि मैं तो जन्म से ही पापी हूं। कि बाकी लोग तो अभी नए नए पापी हुए हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही पापी हूं। बधिक अजामिल गनिका तारो और पूतना ही को, यहाँ पर कवि ने कुछ पापी या बुरे कर्म करने वाले लोगों का उदाहरण लिया है कि हे प्रभु तुमने कसाई अजामिल और गनिका जैसी वैश्या का, तारो मतलब उद्धार कर दिया, और पूतना का भी उद्धार कर दिया। मोही छाड़ी तुम और उधारे, कि मुझे छोड़कर तुमने बाकी सब का उद्धार कर दिया। मिटे सूल क्यों जी को, तो फिर मेरे मन का दुख कैसे मिट सकता है। सूल मतलब दुख। को न समर्थ अध करीबे को, कि कोई भी समर्थ नहीं है किसमें, अध मतलब पाप, करीबे मतलब करने में, कि कोई भी व्यक्ति मेरे समान पाप करने में समर्थ नहीं है। खींच कहत होली को, कि मैं ये बात लकीर खींचकर कह देता हूं। जैसे कहते हैं ना, पत्थर पत्थर पर लकीर खींच देना, मतलब पक्की बात, कि ये तो बड़ी पक्की बात है कि मैं लकीर खींचकर कहता हूं कि मेरे समान पाप करने में और कोई भी योग्य नहीं है। मरियत लाज सूरपति तनी में मोहू तैकोनी को, और सूरदास जी कहते हैं कि मैं सभी पापियों में लज्जा से मरा जा रहा हूं। क्यों? कि मोहू तय मतलब मुझसे, को मतलब कौन, निको मतलब अच्छा, कि मुझसे अच्छा कौन है, या मुझसे अच्छा पापी कौन है कि जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान चला गया और मैं रह गया। कि तुमने बड़े बड़े पापियों का उद्धार तो किया, लेकिन मैं तो उन सारे पापियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। बाकी लोग तो अभी नए नए पापी बने हैं, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ, और तुमने मुझे छोड़कर सब बाकी सब का उद्धार कर दिया। इसलिए मेरे हृदय में बड़ा ही दुख है। और वो इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे समान पाप करने में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं लकीर खींचकर ये बात कहता हूँ, फिर भी मैं लज्जा से मरा जा रहा हूँ कि मुझसे अच्छा कौन है जिसका तुमने उद्धार कर दिया और मैं रह गया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये भी वही बात है। कवि कहता है कि मौसम मेरे समान कौन है कुटिल खल कामी, कि कुटिल यानी कि जो कुटिलताओं से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है। खल मतलब दुष्ट कर्म करने वाला, कामी मतलब जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, मोह माया में लिप्त है। कि मेरे समान कोई भी बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति नहीं है। तुमसो कहा छिपी करुणामय सबके अंतर्यामी, और ये बात तुमसे कहाँ छिपी हुई है। करुणामय मतलब करुणा के भंडार। हे सबके अंतर्यामी, कि सबके मन की बात को जानने वाले, कि हे प्रभु तुम तो सबके अंतर मन की बात को जानने वाले हो, और तुमसे ये बात कैसे छिप सकती है। जो तन दियो ताही बिसरायो, अब कवि अपने बारे में बात कह रहा है कि जिसने मुझे ये तन दिया, ठीक है ना, हमें ये शरीर दिया, ताही मतलब उसी को, बिसरायो मतलब भुला दिया, कि जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया, मैंने उसी को बिसरा दिया, भुला दिया। ऐसो नॉन हरामी, मैं तो ऐसा नमक हरामी हूं। नमक हरामी कौन होता है? जो जिसकी खाता है उसी की बुराई करता है। तो कवि कहता है, ये सूरदास जी कहते हैं कि मुझे जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया, मैंने उसी को भुला दिया। मैं तो ऐसा नमक हराम हूं। भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी, भरी भरी मतलब भर भर कर, द्रोह मतलब क्रोध से, गुस्से से, भर भर कर मैं
विष की ओर, बुरी चीजों की ओर दौड़ता रहता हूँ। कैसे? जैसे सूकर धावत मतलब दौड़ता है, जो भरी भरी द्रोह विष को धावत, कि मैं गुस्से से भर भर कर या विष से, बुरे कर्मों से भर भर कर दौड़ता हूँ। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गांव का सुअर गंदगी के पीछे दौड़ता रहता है, कि जैसे सुअर गंदगी के पीछे दौड़ता है वैसे ही मैं विषय वासनाओं के पीछे या बुरी चीजों के पीछे दौड़ता रहता हूँ। सुनी सत्संग होत जिए आलस, सत्संग सुनने में यानी कि संतों की संगति करने में या भगवान की बातें सुनने में मुझे बड़ा आलस होता है। जी मतलब हृदय में। विषयनी संग विश्रामी, विषयनी मतलब विषय वासनाओं के, संग मतलब साथ, विश्रामी मतलब विश्राम करता हूँ, यानी कि मुझे सुख मिलता है। कि मैं इतना नीच हूँ कि सत्संग सुनने में तो मुझे आलस आता है और विषय वासनाओं के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, श्री हरि के चरणों को छोड़कर यानी कि परमात्मा के चरणों को छोड़ देता हूँ और क्या करता हूँ, विमुखन लोगों की, जो विपरीत लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनकी निसी दिन मतलब रात और दिन गुलामी करता हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, कि देखिए कवि कहता है मैं पापी हूँ, परम पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ और सारे पापियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आता है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी, और कवि कहता है कि हे प्रभु तुम तो अधर्मी लोगों का उद्धार करने वाले हो, नीच लोगों का उद्धार करने वाले हो, इसलिए हे श्रीपति स्वामी, हे लक्ष्मी के स्वामी, परमात्मा ईश्वर या विष्णु, भगवान विष्णु, आप मेरी पुकार को भी सुन लीजिए और मेरा भी उद्धार कर दीजिए। कि जैसे आपने सारे अन्य पापियों का उद्धार किया वैसे ही मेरा भी उद्धार कर दीजिए, जबकि मैं एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति हूँ जो हमेशा गंदगी के पीछे जैसे सुअर दौड़ता है वैसे ही मैं हमेशा बुरे कर्मों के पीछे दौड़ता रहता हूँ और भगवान की भक्ति करने में मुझे आलस आता है। थैंक यू।